बेचारे भाई, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। कितने साल जेल में रहेंगे, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी। उफ, भाभी जी, आप तो सीधे अखियों से गोली मारती हैं। अरे भाभी जी, मैं तो सिर्फ आपको आपका फ्यूचर दिखा रहा हूं। आप खुद सोचिए, अगर भाई जेल में गए तो कहीं ताऊजी और ताई जी इस सदमे के मारे ऊपर ना निकल। राहुल, जबान संभाल के बात करो, वो आपके भी अपने हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप उन्हें इतना मत तड़पाइए। बाकी आपकी जैसी मर्जी। दोस्त दोस्त ना रहा, वकील वकील ना रहा। अब आप अपनी जिद छोड़िए और फटाफट इन पेपर्स पर अपने दस्तखत कर दीजिए। किस सोच में खोई हो पूजा? क्या हो गया है? आप सही कह रहे थे गुरुजी। हर युग में अर्जुन के सामने वही दुविधा आती है और हर युग में एक सारथी उसे सही रास्ता दिखाता है। अगर लड़ाई अपनों के ही बीच हो तो हारने वाला भी तो कोई अपना ही होगा। नरेन बाबू को झूठी सजा से बचाने के लिए और एक माँ बाप को उनका खोया हुआ रुतबा वापस लौटाने के लिए मुझे राहुल और उनकी फैमिली के हर कदम पर मात देनी होगी, और वो भी उनके तरीके से। अगर मुझे नरेन बाबू को राम से कृष्ण बनाना है तो मुझे भी अर्जुन की तरह सही गलत में फर्क भूल सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना होगा। अब कोई भी दुविधा मेरा फैसला नहीं बदल सकती। गुरुजी, क्या मेरे इस महाभारत में आप मेरे सारथी बनेंगे? क्या इस कुरुक्षेत्र के लिए आप मुझे तैयार करेंगे? पूजा, मेरे सारे अच्छे कर्म आज से तुम्हारे हैं। तुम्हारी और नरेन की विजय अब मेरी जिम्मेदारी। अरे नरेन बाबू, कहाँ मार पिटाई के चक्कर में फंस रहे हैं? चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए ना। मैंने कोई गुनाह किया नहीं, मुझे फंसाया क्या? अरे इतनी दुनिया तो हमने भी देखी है नरेन बाबू। कैसे बड़े बड़े घर के लड़के नशे के लत में बर्बाद हो जाते हैं। आपके बार बार दबाव डालने से मेरा जवाब बदलेगा नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। हो सकता है कि
कोर्ट भी आपको सजा देने में थोड़ी ढिलाई बरतती है, समझे? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो किसी कोर्ट के फैसले से मैं क्यों डरूं? यादव, मुझे इनका कन्फेशन चाहिए। कैसे करना है ये तुम देख लो। इंस्पेक्टर साहब, आप फिर आ गए यहाँ पे? असल में मेरी पहली सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई है और आप ही बताइए, क्या एक पिता का इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपने पहले बच्चे की पहली सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखे? इंस्पेक्टर साहब, बस 5 मिनट के लिए मुझे उनसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। मैं और मेरा बच्चा हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। शुक्रिया। मोरा पिया अलबेला। ये उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं झूठ के सामने नहीं झुका पूजा। साहब ने भिजवाया है। ऐसे टाइम पे ज्यादा टाइम तक खड़े रहना ठीक नहीं है, बैठ जाओ। पूजा, ये क्या कह रहे हैं? पहले आप वादा कीजिए कि आप नाराज नहीं होंगे। असल में मैंने इनसे झूठ कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। What? अगर हम भी झूठ का सहारा लेने लगे तो फिर दूसरों को कहने का मुंह नहीं रह जाता। आपने मुझसे वादा किया था कि आप नाराज नहीं होंगे। अच्छा चलिए छोड़िए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप कुछ खा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए साबूदाना खिचड़ी लाई हूं। ये भी छुपा के लाई हूं। क्या चाहते हैं आप? घर जाके माँ से कह दूं कि उनके बेटे ने अब तक कुछ नहीं खाया? माँ के लिए कुछ खा लीजिए। मोरा पिया मोरा पिया अलबेला। मोरा पिया अलबेला। तुम्हें यहाँ रोज रोज आने की जरूरत थी। कल से मुझे यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं नरेन। मैंने आपको रिहा करवाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। वे जोगिया रे वे
हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी आप अपने परिवार के साथ मनाएंगे। वे जोगिया रे जोगिया, वे जोगिया रे जोगिया। मैनेजर साहब, देखिए, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, तो इसका टाइम पर पहुंचना उतना ही जरूरी है। अगर रास्ते में कोई भी रोके तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने भी लगे मुंह पर मार देना, पर ये ट्रक नहीं रुकनी चाहिए। ओके सर। सर गाड़ी लोड हो गई है। गाड़ी निकालो। भैया, मेरी बाइक खराब हो गई है, आप मुझे आगे मंडी तक छोड़ देंगे? आइए भांजी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय शुक्रिया। युगे युगे। व्हाट? कंसाइनमेंट अभी तक नहीं पहुंचा? अरे इतना बड़ा ट्रक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मुझे आधे घंटे का टाइम दो, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ स्वीट्स? इतनी बड़ी कंसाइनमेंट का ट्रक ऐसे रास्ते से गायब हो जाता है और आपके बेटे को परवाह ही नहीं है। अरे इसका फॉलो तो उसे बिना किसी के कहे खुद से करना चाहिए था। मेरी बात मानो नीलू, तुमने राहुल को हद से ज्यादा ही छूट दे रखी है। मैक्स, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? और ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल ऑफिस की चीजों को लेकर कितना पर्टिकुलर है। ऐसा करो, पहले उसे फोन करके देख। मे बी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ रहा हो। कॉल हिम। Where are you going? Yeah, come sit. So tell me. What? अच्छी लग रही है आज। You? राहुल, तुम्हारे डैड का फोन आ रहा है। Dude, this old man, चैन नहीं है बिल्कुल भी। Let him call. Who cares? You come here. Come, let's dance. हार्दिक, मैं फोन करती हूँ। लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। अभी तुम्हारी मम्मा का कॉल आ रहा है। Excuse me. Yes, mom. क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? राहुल, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हारे डैड तुम्हें बार बार फोन कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना? मॉम, अब लेक्चर देना शुरू मत कर देना। मैं कोई अब छोटा बच्चा नहीं कि आप हर समय मेरा हाथ पकड़ कर चले। Don't you get it, mom? आप हर वक्त मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकती मॉम। Have you lost it, राहुल? यहाँ हमारा कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा है और वहाँ तुम पार्टी कर रहे हो, वो भी सुबह से। क्या लालटेन लेकर मैं ढूंढने निकलूं मॉम? कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा है तो आप ऑफिस में कॉल करिए और वहाँ पर लोगों को काम पर लगाइए ना। मेरा सर मत खाइए मॉम। ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? मॉम, अब ये माँ वाला ड्रामा मत शुरू कर दो। मैं अभी बिजी हूँ, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। Listen, राहुल,
चिंता मत करो पूजा, व्यास कंपनी का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट अब हमारे कब्जे में है और राहुल और उसके माता पिता को इस बात की खबर तक नहीं है। अब जब करोड़ों के नुकसान की बात सामने आएगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूजा, अब युद्ध में दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है। जी गुरुजी। तुम घबराओगी तो नहीं पूजा? अब जब कदम आगे बढ़ा ही लिया है तो घबराकर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। नरेन बाबू को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे हर नीति मंजूर है। गुड। मेरी माने नरेन बाबू, ड्रग्स के केस में जेल से छूटना बहुत ही मुश्किल है। भले ही आपने ये गुनाह ना किया हो, फिर भी कहने को आप अपनी गलती मान लीजिए। फिर हम कोर्ट से आपके लिए रिक्वेस्ट करके सजा कम करवा सकते हैं। आई डोंट गेट इट। जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो सब मुझसे गलती कबूल करवाना क्यों चाहते हैं? जिंदगी भर जेल में सड़ना मंजूर है, लेकिन झूठ को सच नहीं बनाऊंगा मैं। और ये बात तो आपको पूजा ने पहले ही बताई होगी। नरेन, ये लॉयर पूजा की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आए। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूं, जो काम पूजा को बहुत पहले कर लेना चाहिए था उसने अब तक किया क्यों नहीं? ओह, मैं भूल कैसे सकती हूँ? पूजा को किटी पार्टी में जाने से फुर्सत मिले तब ना। मुझ पर नाराज मत हो नरेन, मैंने सच में नीलिमा आंटी और पूजा को सज धज के क्लब जाते हुए देखा है। और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आफ्टर ऑल मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह ही हुई ना। कंसाइनमेंट के नहीं पहुंचने से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हम चुकाएंगे कैसे। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। चाचा, क्या हुआ? चाचा मैं जानती हूँ कि सब मुझसे नाराज हैं। शायद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। माँ और हरीश अंकल भी मुझे ही कसूरवार मानते हैं। शायद ना मैं उन 100 करोड़ का लालच करती और ना ही नरेन बाबू को जेल जाना पड़ता। लेकिन चाचा, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो मेरे पति के दुख का कारण बने। मैं तो नरेन बाबू के साथ बस सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसलिए आपके पास एक गुजारिश लेकर आई हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप नरेन बाबू को जेल से छुड़वा दीजिए और बदले में दादाजी के ट्रस्ट के 100 करोड़ रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हाँ चाचा, देखिए ये पेपर्स। मैंने तो पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए पेपर्स भी तैयार करवाने शुरू कर दिए। मैं ये बात राहुल बाबू और नीलिमा चाची से भी कह सकती थी, लेकिन अगर नरेन बाबू को पता चलता कि मैंने उन लोगों से मदद ली है तो वो मुझसे बहुत नाराज होते। चाचा, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि आज भी आपका दिल अपने बड़े भाई के दुख को देखकर रोता है। अपने भतीजे को तकलीफ में देखकर आज भी आपका दिल पसीज जाता है। आपकी इसी अच्छाई ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपनी बात आपके पास रख सकूं। चाचा, नरेन बाबू को रिहा करवा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। ठीक है, इन पेपर्स को तैयार होने में भी 2-4 दिन का वक्त लग जाएगा। गौरी विसर्जन के दिन तक मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगी चाचा। बस तब तक ये बात आप किसी से कहिएगा मत। नीलिमा चाची और राहुल बाबू से भी नहीं। अगर हमारी ये बात किसी को पता चली तो हमारी डील में
मकसद सबसे पहले अपना ही फायदा ढूंढने लगेंगे और आपको जो करोड़ों की भरपाई करनी है कहीं वो आपके जेल जाने का कारण ना बन जाए। मैं चलती हूँ चाचा। त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सॉरी चाचा, लेकिन नरेन बाबू के साथ इंसाफ हो, इसके लिए मैं किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ।